हेलो भाई बहनों, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद कर रहे होंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप लोग उसके सुधार के लिए सुझाव दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसके सुधार करूँगी। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक उपसर्ग पढ़ते हैं और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आइए उपसर्ग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग ये जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी परीक्षा में उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय ये सब तो पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं वो जानते हैं। उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय का करने पे उपसर्ग शब्द निर्मित होता है, जिसका अर्थ है समीप, जो समीप रखे जाए या जो समीप हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में इसे कैसे कहेंगे? उपसृज्यन्ते धातुनानां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उन्हें वे उपसर्ग कहलाते हैं। और पाणिनि महोदय ने कैसे कहे हैं? कहते हैं कि पादयः उपसर्गा क्रिया योगे, और अर्थात क्रिया की योग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। यथा प्रभवति, पराभवति, अपहरति, निरीक्षते आदि। जो किसी भी धातु अथवा शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हार, माला या पराजय, किंतु इसमें प्र उपसर्ग जुड़कर इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे प्रहार में प्र उपसर्ग जुड़ गया है तो प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट, आघात, और आ उपसर्ग जुड़ गया आहार, भोजन, और सम उपसर्ग जुड़ने से संहार, विनाश, विहार, भ्रमण, परिहार उपसर्ग जोड़ने से त्याग। और उपसर्गों की संख्या जो कि 22 होती है। और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उपसर्ग को पीछे जोड़ देंगे और प्रत्यय को आगे जोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। उपसर्गेण धातु अर्थो बला अन्यत्र नीयते, प्रहारा, संहार, विहार, परिहारवत्। उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगती है। तो उपसर्ग का प्रयोग करने से भाषा सुंदर, परिष्कृत मतलब तिथि बड़ी सुंदर और चमत्कृत, चमकीली, अच्छा बहुत ही आकर्षित लगती है। उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं। उपसर्ग भी अव्यय पद ही है। देखो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग अव्यय पद है। और मैं आपको लोगों को आगे ऊपर बताई कि उपसर्ग हमेशा पहले ही जुड़ते हैं, शब्दों के पहले ही जुड़ते हैं और एक नया अर्थ का निर्माण कर देते हैं। तो उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो चलिए हम लोग और उपसर्ग तीन धातु उपसर्ग जोड़ने से तीन परिवर्तन आते हैं। जैसे धातु किसे कहते हैं वो पहले जानते हैं कि धातु जैसे हम लोग पढ़ते हैं गम धातु, कच्छ धातु, दृश्य धातु, ये सब धातुएं हैं। तो देखिए धातुओं के साथ उपसर्गों के जुड़ने से तीन परिवर्तन होते हैं। पहला क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्यार्थ को बाध कर नवीन अर्थ का बोध कराता है। जैसे बीजेते जीतता है, वी उपसर्ग जी धातु,
जैसे मैं आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ कि विजयते, जिसको मतलब विजय का प्राप्त करता है, जीतते हैं, उसमें वी उपसर्ग जोड़ देने पे उसमें परिवर्तन आ जाता है। और परा उपसर्ग जोड़ने से पराजयते, मतलब परा उपसर्ग अगर जयते के आगे, जयते मतलब विजय हो रही है, और उसके आगे परा उपसर्ग लगा देते हैं तो हारता है, मतलब हार जाता है इंसान। तो परा उपसर्ग से ये धातुओं में परिवर्तन आ जाता है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे परा उपसर्ग जी धातु, और उपकार, उपकार, किसी का उपकार कर रहे हैं, और उपसर्ग लगाने पर अपकार बन गया। और आहार, प्रहार आदि। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गच्छति, अनुगच्छति, आपनोति, ये आप, ये सब आप, ये सब उपसर्ग हैं। प्राप्नोति परा उपसर्ग हैं। क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वसति, निवसति, उच्यते, प्रोच्यते, वसति, अधिवसति आदि। यही बात इस श्लोक में इस प्रकार से कही गई है। धात्वर्थम बाधते, कश्चित् कश्चित् तनु अनुवर्तते, विशिष्टतमेवा अर्थम उपसर्गात् गति स्त्रिधा। उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक भी सकर्मक हो जाती हैं। जैसे भू भवति धातु अकर्मक है, किंतु अनु उपसर्ग के साथ अनुभवती सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सह सुखम अनुभवती, माता दुखम अनुभवती आदि। उपसर्गों की संख्या, जैसे मैं आप लोगों को ऊपर बताई कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत व्याकरण में कुछ 22 हैं, जिसका अर्थ सहित प्रयोग अधोलिखित तालिका में देखा जा सकता है, मतलब नीचे उसका प्रयोग किया गया है। जैसे उपसर्ग कौन कौन से 22 हैं वो देखते हैं हम लोग। पहला है परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, यांग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। और चलिए उपसर्ग युक्त शब्द बनाते हैं पहले। तो क्रम संख्या इधर